ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने दुख के बारे में कुछ चर्चा करी थी। आज इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दुख के बारे में इतना विस्तार से बात करने का कारण यह है कि मनुष्य जो है दुख में सबसे ज़्यादा विचलित होता है। दुख प्राप्त करने पर ही उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जब उसे सुख मिलता है तब वह यह प्रश्न नहीं पूछता, भगवान को दोषारोप नहीं करता कि मुझे आपने इतना सुख क्यों दिया है। लेकिन जब दुख मिलता है तब वह भगवान की ओर देखता है, उनसे प्रार्थना करता है, उनसे प्रश्न करता है कि आपने मुझे ये दुख क्यों दिया है, मैंने ऐसा क्या किया था कि मैंने इतना दुख झेला या इतना दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि देखिए, हर जीव को अपना दुख सबसे अधिक लगता है। जब वह दुख में पड़ता है तो उससे लगता है कि मुझसे अधिक दुखी और कोई नहीं है। उसका दुख अपने लिए सबसे बड़ा हो जाता है। सुख के विषय में जब वह चिंता करता है तो वह यह देखता है कि अन्य सब लोग जो हैं वो उससे ज़्यादा सुखी हैं। किसी के पास उससे पैसा ज़्यादा है, किसी के बच्चे उससे आइडियल संतान जिसे कहते हैं, आदर्श संतान वैसे लगते हैं। उसको लगता है कि मेरे बच्चे भी अगर वैसे होते तो मैं सुखी होता। किसी का सांसारिक जीवन देखने पर उसको लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा सुखी है। किसी का अर्थ देखने पर उसे लगता है कि वह मेरे मुझसे ज़्यादा सुखी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो तुलनात्मक विचार हम करते हैं ये कितना अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जिनकी पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र, माँ सीता की, श्री कृष्ण की, जिनको इष्ट मानते हैं, जिनको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जिनका दर्शन करना चाहते हैं, जब उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था तो उन्हें कितने दुखों को झेलना पड़ा था। श्री रामचंद्र एक दिन संध्या तक अयोध्या के युवराज होने जा रहे थे और अगले ही दिन उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। माँ सीता, जिन्होंने कभी अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख देखा ही नहीं था, उन्होंने भी श्री रामचंद्र के साथ वनवास के लिए प्रस्थान किया। इतना ही नहीं, पर्णकुटी में रहना पड़ा, जंगलों में, वनों में घूमना पड़ा, नाना प्रकार के राक्षसों का उपद्रव, रावण ने उनका हरण कर लिया। कितना समय उनको रावण की लंका में, अशोक वाटिका में बिताना पड़ा। चारों ओर राक्षसियां घेरे हुए हैं, हर समय प्राणों का भय है। रावण बीच बीच में आके उन्हें संतप्त करता था, उन पर दबाव डालता था कि तुम मुझे वरण कर लो, रामचंद्र को भूल जाओ। और रामचंद्र, जिन्होंने
अयोध्या की प्रजा का मन हर प्रकार से जीत लिया था। वे सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम वनों में, जंगलों में भटकते रहे। अपनी प्रियतमा स्त्री के विरह में कितना शोक उनको सहन करना पड़ा। उनके भ्राता लक्ष्मण, जो स्वेच्छा से अपने बड़े भाई के पीछे पीछे वनवास को चल दिए थे उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ा। उनके अन्य भ्राता भरत 14 वर्ष तक मुनि का वेश धारण करके अयोध्या के बाहर तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते रहे। अब द्रौपदी को लीजिए, पांडवों जैसे महान योद्धाओं की स्त्री, और उसे भी वही वनों जंगलों का कष्ट सहन करना पड़ा। विराट नगर में कीचक उनके पीछे पड़ गया। एक बार जयद्रथ ने उनका अपहरण करने का प्रयास भी किया। तो ये सब जो महान चरित्र हैं हमारे पूर्व काल के, इनमें से कुछ को तो हम भगवान की तरह पूजते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो कारागार में हुआ, फिर उसके बाद नाना रकम राक्षसों का उपद्रव जिनका उन्होंने संहार भी किया, फिर मथुरा नगरी पर जरासंध के आक्रमण, और उनको मथुरा नगरी के निवासियों के लिए, उनके हित के लिए वह नगरी त्याग कर द्वारका में अपना राज्य बसाना पड़ा। जिनको अपने ही आँखों से अपने ही वंश का नाश होते हुए देखना पड़ा। तो ये सब बातें जब आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में दुख जो है वो अनिवार्य है। यहाँ तक कि भगवान भी जब पृथ्वी पर लीला करते हैं अवतार के रूप में, तब भी उनको लीलावशतः देखा जाता है दुख कष्ट में पड़ते हुए। लेकिन इन पात्रों के, इन अवतारों के जीवन से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, रामचंद्र जी का जीवन जो है वह एक के बाद एक विपत्ति का आगमन उनसे भरा पड़ा है, लेकिन वे किसी भी समय पर किसी भी कारण से विचलित नहीं हुए। उनका जो कर्तव्य कर्म था वो उन्होंने सर्वदा पालन किया। पिता ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम वनवास जाओ, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं कोई दृष्टांत नहीं था कि उनको अपने पिता की इस आज्ञा का पालन करना ही है। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने पिता का वचन मिथ्या नहीं होने दिया। एक आदर्श पुत्र का जो कर्तव्य था वह उन्होंने किया। दुख की बात इतनी विस्तार से करने का कारण यह है, देखिए, कोई भी जीव जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसे दुख के इस समुद्र को पार करना ही पड़ेगा।
दुख आने का अर्थ है आपकी तपस्या का एक प्रधान अंग उसके द्वारा पालित होता है। देखिए, भगवान को पाने के लिए जो साधना करनी पड़ती है, जिस प्रकार की तपस्या करनी पड़ती है, एक निष्ठ तपस्या करनी पड़ती है, महीनों वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, वैसी तपस्या करने का आधार कलयुग में बहुत कम है। इसलिए सांसारिक जगत के ताप को सहन करवाकर, मानसिक ताप को सहन करवाकर भगवान जीव से तपस्या करवाते हैं। यह बात समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, आप अपने मन में विचार करिए कि आप क्या 10 वर्ष तक बिना रुके अव्याहत रूप से तपस्या कर पाएंगे? 10 वर्ष तो मैंने ऐसे ही एक बात बात में कह दिया, लेकिन सोच के देखिए, आपको कहा जाए कि आप जंगल में जाइए या किसी गुफा में जाइए, 10 वर्ष तक आप तपस्या कीजिए। उसमें ना आहार की निश्चितता है, ना ये निश्चित है कि आपको सर ढकने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं। गर्मी सर्दी बरसात में सब सहन करना पड़ेगा। भगवान के अतिरिक्त और कोई अवलंबन नहीं है और कोई आलंबन नहीं है। भगवान जिस अवस्था में रखेंगे आपको उसी में प्रसन्न रहकर सर्वदा एक निष्ठ चित्त से भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। क्या कर पाएंगे? ऐसा करने वाले जीव कलिकाल में बहुत कम मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन वो साधारण तो दृष्टिगोचर नहीं होते। और मेरे जैसे साधारण साधु का यूट्यूब चैनल देखने नहीं बैठते कि हम देखें भगवान की तपस्या कैसे करी जाती है। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, भगवान की प्राप्ति के लिए एक अति आवश्यक जो प्री कंडीशन अगर मैं उसको कहूँ, वो ये है कि मन निर्मल होना बहुत आवश्यक है। बिना मन के निर्मल हुए भगवान की साधना नहीं हो सकती। मन को निर्मल करने के दो उपाय हैं। या तो आप निरंतर तपस्या में जुट जाइए कि मेरा लक्ष्य है भगवान को पाना, इसलिए अब मैं केवल तपस्या ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। या तो आप ये प्रण लेके जुट जाइए, जैसा महात्मा बुद्ध ने किया था। जब वे वृक्ष के नीचे बैठ गए थे यह संकल्प लेकर के, या तो परम पद लाभ या देह त्याग, या तो अब मुक्ति होगी, निर्वाण होगा, या अब देह का त्याग होगा। और वे निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हुए। अगर वैसा संकल्प है, वैसा धैर्य है, वैसी दृढ़ता है, तब तो बात ही है। लेकिन अगर वैसा संकल्प नहीं है, वैसी दृढ़ता नहीं है, वैसा धैर्य नहीं है, तो आपके मन को निर्मल करने का उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको संसार के दुख संताप सहन करवाकर आपका प्रारब्ध जो है उसे खंडित किया जाए और आपको निर्मल चित्त किया जाए, जिस निर्मल चित्त के द्वारा भगवान की एकांतिक आराधना करना संभव है। दुख का आना अनिवार्य है,
आएगा ही, लेकिन दुख का सामना करना यह एक कला है। इस कला में दो उपाय आप ले सकते हैं। एक है विचार का उपाय। विचार ये कि ये दुख जो है वह शरीर से संबंध रखता है, अर्थात जिस वस्तु में या व्यक्ति में मेरा एक ममत्व है, वे सब इस शरीर से जुड़ी हुई हैं। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। आज एक अवस्था में है, कल दूसरी अवस्था को प्राप्त होगा। आज युवा है, कल प्रौढ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद वृद्ध हो जाएगा। अर्थात शरीर की अवस्था जिस प्रकार बदलती रहती है, उसी प्रकार शरीर से संबंधित सब वस्तुओं की और व्यक्तियों की अवस्थाएं बदलती हैं। इसलिए जिसका होना टाला नहीं जा सकता, उसके बारे में शोक क्यों किया जाए। लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। जब किसी के पास स्थिति आती है जिसमें उसे लगता है मान लो संकट से निकलने का कोई उपाय ही नहीं है, तब प्राण रक्षा पहला कर्तव्य बन जाता है। और प्राणों के साथ साथ इस शरीर के संबंध में जो कुछ भी है, उनकी रक्षा करना, उनको संभालना पहला कर्तव्य बन जाता है। वे माता पिता के रूप में हो सकते हैं, पुत्र संतान के रूप में हो सकते हैं, स्त्री के रूप में हो सकते हैं, स्वामी के रूप में हो सकते हैं, आपका जो घर है उसके रूप में हो सकते हैं जिसमें आप रहते हैं। लेकिन उनका रक्षण पहला कर्तव्य बन जाता है। और इसी वजह से साधारण जीव जो संसार जगत में है, उसका ममत्व से निकलना, यह मेरा है, इस भाव से निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरा उपाय है कि सुख और दुख दोनों को भगवान का प्रसाद ग्रहण करके शांत चित्त रहना। क्योंकि दुख अधिक मिलने वाला है, इसलिए धैर्य धारण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सुख के समय कोई भगवान से प्रश्न नहीं करता कि मुझे इतना सुख क्यों दिया है आपने, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आप मुझे इतना सुख दे रहे हैं, यह प्रश्न कोई नहीं करता। दुख के समय आप भगवान पर दोषारोप करते हैं, एक प्रकार से उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जब सुख मिलता है तो आप ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये सुख वैसा ही बना रहे। इस बात को भूल जाते हैं कि जो सुख है अभी वो कल नहीं रहेगा। जिस सुख के पीछे दुख का आना अनिवार्य है, वो यथार्थ रूप से सुख हो नहीं सकता। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो सुख में बहुत प्रफुल्लित नहीं होता। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि दुख में हाय हाय नहीं करता। भगवान गीता में एक जगह स्वयं कहते हैं, जो इस प्रकार सुख और दुख रूपी द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, वह ही अमृत पाने का अधिकारी होता है। देखिए, यहाँ जो भी मैं बातें कह रहा हूँ वह वे कहने का, इन सब को कहने का एक ही कारण है। जो
व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको कैसा आचरण करना चाहिए। निष्काम कर्म करना चाहिए, सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। सद्गुरु का आश्रय लेकर उन्होंने जिस प्रकार साधना करने का आदेश दिया है उस प्रकार साधना करनी चाहिए और भगवान और गुरु को अपना एकमात्र आलम्बन समझना चाहिए। वे ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, यह समझना चाहिए। सांसारिक जीवन में जब दुख मिलता है तो उस संकट से हम कब निकलेंगे, इस बात की चिंता हमें मन में बहुत सताती है। दुख खत्म ही नहीं हो रहा ऐसा लगने लगता है। लेकिन आप अगर अपने जीवन में विचार करके देखेंगे कि सब समय दुख नहीं था, कभी सुख था, फिर दुख आया, फिर कुछ सुख मिला, फिर दुख आया, और यही चक्र चलता रहेगा। जो इन दोनों को समान रूप से भगवत प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकेगा, वही भगवान के साधन करने का यथार्थ अधिकारी बन सकेगा। देखिए, यह अभी मुक्ति रूपी फल की जमीन तैयार की जा रही है। मैंने अभी तक आप लोगों से बहुत उच्च साधना या बहुत ऊंची ऊंची बातें करना ठीक इसलिए नहीं समझा क्योंकि मेरे मत अनुसार जो उच्च स्तर का साधन जानना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब नहीं है, उनका पथ अलग है। लेकिन अपने आप को किस तरीके से उस प्रकार का आधार बनाया जाए जो उच्च मार्ग के साधन को ग्रहण कर सके, उस पथ पर चल सके, यही मैंने अपने कुछ कुछ बातों में समझाने का प्रयास किया है। एक बात याद रखिएगा, मेरी बातें सुन के किसी की भी बात को सुन के, कोई भी महात्मा हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। और वो तब तक नहीं होने वाला जब तक आप उस महात्मा के कहे हुए वचन को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास नहीं करेंगे। मान लीजिए गुरुजी ने कहा है कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर 3 साढ़े 3 बजे उठकर नहा धोकर कपड़े बदलकर अपना तिलक स्वरूप कर कर तुम्हें 2 घंटा जो है मंत्र का जाप करना है। आपने सुन लिया, गुरुजी के पास गए, गुरुजी बोल रहे थे, बातों बातों में उन्होंने यह भी कहा, आपने सुन लिया, घर आए लेकिन किया नहीं, तो गुरुजी के वचन का कोई लाभ आपको नहीं होगा। गुरु के संग का प्रभाव अवश्य पड़ता है और वह सर्वदा ही मंगलकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गुरु का संग करना और गुरु का आदेश पालन करना, इन दोनों में से गुरु का आदेश पालन करना सर्वदा ही श्रेष्ठ है। एक छोटी सी कहानी कहीं किसी ने मुझे कही थी कि बनारस में गंगा जी के घाट पर एक महात्मा अपनी मौज में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। इतने में एक सेठ जी आए उनके पास, दंडवत प्रणाम किया, बोला महाराज कुछ उपदेश दीजिए। पहले तो महात्मा चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन सेठ जी के बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने कहा महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, साधु संग करना हमें बहुत अच्छा लगता है,
आपको देखकर, आपकी सौम्य मूर्ति देखकर हमें बहुत आनंद हुआ, बहुत आकर्षण हुआ। आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। जब सेठ जी ने बार बार प्रार्थना करी तो महात्मा ने कहा, देखो, कभी किसी के धन का लोभ मत करो, असत्य मत बोलो, और जितना हो सके सामर्थ्य के अनुसार दान करो। फिर वे चुप हो गए। अब ये तीन बहुत साधारण बातें हैं जो कोई भी बता सकता है, लेकिन सेठ जी का मन इससे तृप्त नहीं हुआ। वो कहने लगे कि महाराज कुछ और बोलिए, कुछ और बोलिए। फिर महाराज जो हैं वो कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, सेठ जी के बार बार अनुरोध करने पर, कि मैंने तुमसे तीन बातें कही, तुमने क्या उन तीनों को पालन करना आरंभ कर दिया है? तो सेठ जी ने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर तुमसे और कहने का क्या लाभ? जो बोला है अब तक उसी को तुमने पालन नहीं किया, फिर तुमसे और अधिक क्या कहें? कहने का अर्थ यह है कि जीव दुख में पड़कर अगर अपने कर्तव्य कर्म से विमुख ना हो, जिस दुख का प्रतिकार पुरुषार्थ के द्वारा, कर्म के द्वारा किया जा सकता है, वह कर्तव्य अवश्य करे। शरीर में रोग हुआ है तो चिकित्सा कराए, अगर अर्थ का अभाव है तो परिश्रम करे और अर्थ कमाए। और जिस दुख का प्रतिकार अपने भीतर हो उसका तो अवश्य प्रयास करे, क्योंकि निष्काम कर्म का शेष फल है मन और बुद्धि की शुद्धि। जब तक मन में अन्य के प्रति राग, द्वेष, हिंसा, ईर्ष्या, मात्सर्य ये भाव रहेंगे, आप भगवान का भजन करने के उपयुक्त नहीं बनेंगे। आप जितनी मर्जी माला टपकाइए, आप जितना मर्जी साधना करिए, मन में ये कुभाव जब तक रहेंगे तब तक आप भगवान के भजन के यथार्थ अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए कर्तव्य ये है कि मन का जो मल है उसको सत्कर्म, सत्चिंता, सत्संग, शास्त्र पाठ, महापुरुषों के आदर्श का अनुसरण करना, इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। क्षमा सामर्थ्यवान व्यक्ति का गुण है, कमजोर व्यक्ति का नहीं। जो हीन बल है उसका गुण नहीं है क्षमा। अगर बकरी सिंह को कहे कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, तो यह उचित नहीं है। बकरी क्षमा करने के योग्य नहीं है। सिंह अगर कहे कि तुमने मेरा अपराध किया है लेकिन जाओ, तुम्हें क्षमा किया, तुम्हें नहीं मारेंगे, तब बात बनती है। देखिए, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को पुत्र शोक में होते हुए भी क्षमा करने के लिए कहा था। उसका वध करने के लिए वे सम्मत नहीं हुई थी, जबकि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 निहत्थे पुत्रों की बड़ी निर्मम प्रकार से हत्या कर दी थी।
लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को वध से बचाया था। उन्होंने कहा था कि ये ब्राह्मण पुत्र है, ये अवध्य है, इसने पाप किया है, लेकिन तो भी इसका वध नहीं करना चाहिए। इसलिए मन उदार हो, दूसरे के अपराध को आप क्षमा कर सकें, यह भाव मन में हमेशा रहना चाहिए। आप अगर किसी को क्षमा नहीं करेंगे, आप यह आशा कैसे रखते हैं कि भगवान आपके किसी अपराध को क्षमा करेंगे? और जो दैवी दुख है, उसके लिए अपने प्रारब्ध का फल यह मानकर धैर्यपूर्वक उस समय को भगवत प्रसाद समझकर ग्रहण करना, यही शांति का एकमात्र उपाय है। देखिए, आध्यात्मिक जगत का जो शेष फल है वह है आनंद की प्राप्ति, और आनंद की प्राप्ति चंचल मन से, चंचल चित्त से नहीं हो सकती। इसलिए किसी किसी विषय पर मुझे थोड़ा सा विस्तार से कहना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा एक आभास होता है कि जीव जो है वो अपने दुख में इतना आत्म केंद्रिक हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि यह दुख पहले था नहीं और बाद में रहेगा भी नहीं। देखिए, कोई कोई दैवी दुख होता है जिसका काल ही एकमात्र उपाय है। किसी की मृत्यु हो जाती है। अब वास्तव में कोई ऐसा सांत्वना वाक्य नहीं है जो किसी प्रियजन के शोक को दूर कर सके। लोग आके कहते हैं ये तो भगवान की इच्छा थी, उसकी आयु पूरी हो गई थी, जितनी सांसें भगवान ने लिखी हैं उससे ज़्यादा कौन जी सकता है। ऐसी बातें बहुत करते हैं। अपने आप वो लोग खुद कुछ ये सब मानते नहीं हैं, लेकिन दूसरे को सांत्वना देने के लिए ये सब बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इससे सांत्वना किसी को मिलती नहीं है। मनुष्य को थोड़ी देर के लिए यह ज़रूर लगने लगता है कि मेरे दुख में और लोग भी सम्मिलित हैं, मेरे दुख को बांट रहे हैं, लेकिन बांटता कोई नहीं है। पुत्र शोक से पीड़ित है या शोक से पीड़ित है जिसकी संतान की मृत्यु हो गई है, आप क्या सांत्वना वाक्य बोलेंगे उसके लिए? आत्मा अजर अमर है, चिंता की कोई बात नहीं, पारमार्थिक सत्य है ये। लेकिन क्या इससे सांत्वना मिलती है? इसलिए किसी किसी दुख के विषय में काल ही एकमात्र आलम्बन होता है। काल जैसे जैसे बीतता है, दुख का वेग, वेदना कम होते जाते हैं। दुख जाता नहीं है, लेकिन उसमें भी मेरा एक मत है जिसे मैं आज आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग उस मृत्यु को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना गुरुत्व देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उस जीव ने इस पृथ्वी पर जो हमारे साथ समय व्यतीत किया था, जिसमें हमें बहुत आनंद मिला था उस जीव के साथ, वो सब मानो एक दिन में धराशायी हो गया। उस जीव के साथ जो हमारी सुखद स्मृतियां हैं,
उनको याद न रखकर हम उस एक दिन को याद रखते हैं जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि ये किसके दोष से हुआ है। आप जो उसकी स्मृति अपने मन में जागरूक रख रहे हैं, वो एक दिन की ही क्यों, वो उन वर्षों की क्यों नहीं जो उसने आपके साथ बिताए थे। उसमें बहुत सी सुखद स्मृतियां होंगी, उसमें दुख का समय भी होगा, तो यह आपको अवश्य याद रहेगा कि ये दुख का समय जो है हमने एक साथ बिताया था, बहुत कष्ट था, लेकिन हम लोग एक साथ थे तो उस समय से हम पार हो गए थे। ये बातें याद रखने वाली हैं। उस एक दिन को याद रखना कितना सार्थक है, आप ये खुद ही विचार करके देखिए। मैं एक उदाहरण के देता हूं। देखिए, महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु होती है। 6 महारथी उसे घेर कर उस पर आक्रमण करते हैं और उसका वध कर देते हैं। ये महाभारत का एक ऐसा अंश है जिसमें हर किसी के आंखों से आंसू निकल आते हैं कि इतना कम उम्र का योद्धा, इतना महान योद्धा, और उसको किस तरह अन्यायपूर्वक उसका वध कर दिया गया। जिसकी स्त्री के पेट में उसका गर्भ है, उसको इस तरह निर्ममता से मार दिया गया। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण के जो सांत्वना वाक्य हैं, आप उनको कभी पढ़िएगा। वो सुभद्रा को, अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक क्यों कर रही हो। उसने तो वो गति प्राप्त की है जो बड़े बड़े महात्मा लोग बहुत तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उसने जो वीरता दिखाई है, उसका कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अपने कर्तव्य को उसने संपूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए क्षत्रियों के उचित जो गति होनी चाहिए, उसने उसको प्राप्त किया है। दुख क्यों करती हो उसके लिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि केवल इतना कहने से ही दुख चला नहीं जाता। लेकिन यहां जो समझने वाली बात यह है कि जीवन में जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया है, जिसने आनंद पूर्वक अपना जीवन काल व्यतीत किया है, उसके लिए दुख करना उचित नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये सब जानते हैं। वेदना हमें इस बात की होती है कि उसके संग का जो सुख है वो अब हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यही तो यथार्थता है जीवन की, कि हमें जो नहीं मिलना चाहिए वो मिलता है, और वही दुख है। और उस दुख का सामना जो जितनी दृढ़ता से, बुद्धिमानी से और संयम से करेगा, उतना वो भगवान के पथ पर सहज ही अग्रसर हो सकता है। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।